Hello everyone, this is Madhu Dubey. I am here again with the new video. So in this video, I am going to describe a lesson. This is the lesson is Alone on the High Seas. So in this lesson, we will learn about a girl who had left on a island. So this lesson for 7th class. So let's start the video. So first we have to understand about the girl. And this lesson is written by Scott Odell. Scott Odell, he was an American writer who mainly wrote children's historical fictions. ये जो है अमेरिकन राइटर थे और ये बच्चों के लिए हिस्टोरिकल किताबें कहानियाँ लिखा करते थे. The book was coming of age stories about children or those who had just entered adulthood. ये छोटे बच्चों के लिए होती थी या टीन एज के लिए या ऐसे बच्चे जो अभी अभी टीन एज से बाहर निकले हैं, मीन्स थोड़े से एडल्ट हो गए हैं. तो ये सब उनके बारे में ही ज़्यादा उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये लिखते थे कहानियाँ. तो चलिए इसमें पढ़ते हैं. कराना, a Native American girl, is accidentally left alone when her people abandon their island home of the coast of California. तो ये कहानी किसके बारे में है? खराना के बारे में. वो कहाँ की थी? नेटिव अमेरिकन गर्ल, अमेरिका की रहने वाली लड़की. इज एक्सीडेंटली लेफ्ट, जो गलती से छोड़ गई थी, मिस्टेक से छूट गई थी. एलोन, अकेली छूट गई थी. व्हेन हर पीपल अबांडन देयर आइलैंड, जब उसके लोग जो है वो आइलैंड छोड़ के जाने लगे. जैसे कोई घूमने आया था और वो उस आइलैंड से जो है जाने लगे. आइलैंड होम ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया में रहते थे और वहाँ पे अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और जो है वहाँ पे जाने लगे. तो ये लड़की जो है वहाँ पे छूट गई गलती से. व्हाट डिफिकल्टीज डू यू थिंक शी वुड फेस? प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू ईच ऑफ द डिफिकल्टीज दैट यू लिस्ट. सो नीचे इसमें दिया हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है. तो आपके हिसाब से वो बच्ची को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उसने फेस की होगी ऐसी सिचुएशन में, और जो है तो आप जो है कुछ अपने हिसाब से अपने इमेजिन करके कुछ डिफ़िकल्टीज़ के बारे में लिखिए और उनके सोल्यूशन लिखिए. तो चलिए पढ़ते हैं लेसन. लेट्स रीड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स, ए चिल्ड्रंस नॉवेल रिटन बाय स्कॉट ओडेल एंड पब्लिश्ड इन 1960. सो ये एक्सट्रैक्ट एक भाग है एक नॉवेल का. नॉवेल मीन्स बड़ी कहानियाँ, तो उसका एक भाग है. और नॉवेल का नाम क्या है? आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स. बच्चों के लिए लिखी गई है और इसको स्कॉट ओडेल ने लिखा हुआ है और ये 1960 में पब्लिश हुई है. डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ इट्स प्रोटैगोनिस्ट खराना, द नॉवेल बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ ए यंग. तो इसमें जो है यंग नेटिव अमेरिकन गर्ल नेम्ड जोआना मारिया who was stranded alone for 18 years on San Nicolas Island in the 19th century. तो ये कहानी जो है एक असली कहानी से इंस्पायर है, खराना की कहानी. और जो है एक उस लड़की का क्या नाम था? जुआना मारिया, जो भी अमेरिका की नेटिव गर्ल थी, वहाँ की नेटिव पीपल थी. और जो है वो जो है एक आइलैंड में 18 साल उसने अकेले बिताए थे 19th सेंचुरी में. तो उसी से इंस्पायर होके ये कहानी लिखी गई है. तो चलिए पढ़ते हैं. समर इज़ द बेस्ट टाइम ऑन द आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन. समर जो है, गर्मियाँ जो है वहाँ पे ब्लू डॉल्फिन आइलैंड पे सबसे बेस्ट टाइम है वहाँ पे जाने का. द सन इज़ वार्म देन एंड द विंड्स ब्लो माइल्ड आउट ऑफ द वेस्ट समटाइम्स द साउथ. वहाँ पे जो है समर में क्या होता है? सन जो है धूप होती है, सन गर्म होता है, सूरज गर्म होता है. देन एंड द विंड्स ब्लो माइल्डर, और हवा जो है हल्की हवा चलती है आउट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट से हल्की हल्की हवा आती है. समटाइम द साउथ, साउथ से भी कभी कभी आती है. इट वॉज ड्यूरिंग दिस डेज दैट द शिप माइट रिटर्न एंड नाउ आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम ऑन द रॉक लुकिंग आउट इन टू द east towards the country where my people had gone across the sea that was never ending. वो कह रही थी ये उन दिनों की बात है जब वो गर्मियों का समय था. तब मैं क्या करती थी, वो बच्ची कह रही है
तब मैं जो है अपने जो है पहाड़ बैठ कर, ये देखिए, ड्यूरिंग दिस डेज दैट शिप माई रिटर्न, मैं सोचती थी कि मे बी मेरा शिप रिटर्न आएगा, मुझे लेने वापस आएगा। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कहाँ करती थी, रॉक पे बैठी रहती थी और लुकी देखती रहती थी ईस्ट साइड में, जहाँ से उनकी कंट्री थी, वहाँ से उस आइलैंड से पूर्व दिशा में वो कंट्री पड़ती थी। तो वो उसी रॉक पे बैठ के उसी दिशा में देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि जो है मेरे लोग जरूर आएंगे लेने। और वो देखती क्या थी, देश तो दिखाई नहीं देता था, खाली एक पानी पानी दिखता था, जो वहां से लगता था कि इसका कोई अंत ही नहीं है। वंस वाइल Once, while I watched, I saw a small object which I took to be the ship, but a stream of water rose from it, and I knew that it was a whale spouting. During those summer days, I saw nothing else. तो वंस एक बार कह रही थी, वो उसी पहाड़ी पे बैठी हुई थी, उसी पत्थर पे, और जो है उसी तरफ देख रही थी, वेट कर रही थी कि मेरे लोग मुझे लेने आएंगे। तो उसने क्या देखा, दूर से उसको लगा जैसे कोई जहाज आ रहा है, कुछ ऐसा हल्का सा उसको दिखा, तो उसको लगा जैसे कोई जहाज आ रहा है। पर अचानक से क्या हुआ, बट ए स्ट्रीम ऑफ वाटर रोज, पानी का एक फव्वारा अचानक से ऊपर उठा वहां पे उस ऑब्जेक्ट से जो उसको दिखाई दे रहा था। एंड आई न्यू दैट इट वॉज ए वेल स्पाउटिंग, जो है वेल मछली सांस ले रही थी। जब वेल मछली सांस लेती है तो पानी का फव्वारा जैसे ऊपर उठता है। ड्यूरिंग दो समर डेज आई सॉ नथिंग एल्स, कह रही उन समर गर्मी के दिनों में जब मैं वहां पे थी अकेली, तो मैंने कुछ कुछ नहीं देखा। द फर्स्ट स्टॉर्म ऑफ विंटर एंडेड माई होप्स, कह रही है अब वो गर्मी का जो है वहां पे सर्दी का तूफान आ गया, सर्दी वाला पहला तूफान आया। इफ द वाइट मैन शिप वर कमिंग फॉर मी, इट वुड हैव कमिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुड वेदर। तो कह रही है अगर वो लोगों का शिप मुझे लेने भी आएगा, ढूंढने भी आएगा, तो अच्छे मौसम में ही आ सकता है। इन तूफान में, बर्फीले तूफान में वो कभी जहाज पानी में नहीं आ सकता है। तो ये सोच के जो उम्मीद उसकी थी वो जो है पूरी खत्म हो गई कि अब जो है जल्दी से वो लोग मुझे लेने आएंगे। नाउ आई वुड हैव टू वेट अंटिल विंटर वॉज गोन, मे बी लॉन्गर। और जो है इन दिनों अब उसको क्या था, वो जान रही थी कोई आएगा नहीं, तो इन सारे दिनों में उसको क्या करना था, उसको इंतजार करना था, वेट करना था विंटर के जाने का। वो सोच रही थी मे बी ये कुछ दिन रुकेगा विंटर, या काफ़ी लंबी सर्दी रुक जाए, तो जब तक वो लोग नहीं आते हैं तब तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। The thought of being alone on island while so many suns rose from the sea and went slowly back into the sea filled my heart with loneliness. और दिन बीत रहे थे, सन्स रोज मीन्स सुबह शुरू हो रहा था और शाम को, ये देखो, सी एंड वेंट स्लोली बैक इनटू द सी मीन्स अस्त हो रहा था, शाम हो रही थी, सुबह होती फिर शाम हो जाती, सुबह होती फिर शाम हो जाती। इस तरह से कई दिन बीत रहे थे और जो है उसका हृदय अकेलेपन से भरा जा रहा था। आई हैड नॉट फेल्ट अ लोनली बिफोर बिकॉज आई वॉज श्योर द शिप वुड रिटर्न। कह रही इससे पहले मैं अकेली थी, तूफान से पहले, पर मुझे इतना अकेलापन कभी नहीं गया था, क्योंकि उसको लग रहा था गर्मी है तो मेरे लोग मुझे लेने आएंगे ही आएंगे। I could not eat much, nor could I sleep without dreaming terrible dreams. वो खा भी नहीं पा रही थी और ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो बिना डरावने सपनों के सो पाए वहां पे, यानी सोती थी उसको डरावने सपने आते थे। The storm blew sending big waves against the island and which winds so strong that I was unable to stay on the rock. I moved my bed to the foot of the rock. The storm blew sending big waves against the island and wind so strong that I was unable to stay on the rock. I moved my bed to the foot of the rock and for protection kept a fire going throughout the night. I slept there 5 टाइम्स। वो कह रही है क्योंकि वो हवा इतनी तेज थी, तो जो तूफान था वो इतना तेज था, हवा इतनी तेज थी कि वो वहाँ पे ऊपर रॉक पे बैठ नहीं पा रही थी। उसके लिए उसने अपना बिस्तर जो है क्या किया, नीचे ले आई, पहाड़ी के नीचे ले आई और वहाँ पे सोई। कह रही है कि आई स्लेप्ट देयर 5 टाइम्स, और वहाँ पहाड़ी के नीचे वो 5 टाइम्स वहाँ पे सोई। और उसने क्या किया, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने बिस्तर के चारों तरफ जो है आग जला के रख लिया। द फर्स्ट नाइट एंड स्टूड आउटसाइड द रिंग मेड बाय फायर, आई किल्ड 3 of them with
arrows but not the leader and they did not come again। वो कह रही पहली रात को जो है वो जो है बहुत सारे वहां पे कुत्ते आ गए और उसने क्या किया, कह रही मैंने एरो से उनमें से 3 को मार दिया बट उसके लीडर को नहीं मार पाई और उसके बाद वो लोग कभी वापस नहीं आए। ऑन द 6th डे व्हेन द स्टॉर्म हैड एंडेड आई वेंट टू द प्लेस वेयर द कैनोज हैड बीन हिडन एंड लेट माई सेल्फ डाउन ओवर द क्लिफ। कह रही उसके बाद जब 6th डे हुआ व्हेन द वो तूफान खत्म हुआ तो वो जो है उस जगह पे गई जहाँ पे छोटी सी कैनोज मीन्स होती है छोटी बोट्स जहाँ पे छिपा के रखी गई थी, वहाँ पे जब लोग आए थे वो रखे थे, तो वो जो है वहाँ पे नीचे आई। क्लिफ मीन्स होता है पहाड़ी से नीचे आई। दिस पार्ट ऑफ द शोर वॉज शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड आई फाउंड द कैनोज जस्ट एज दे हैड बीन लेफ्ट। द ड्राइड फूड वॉज स्टिल गुड बट द वाटर वॉज स्टेल, सो आई वेंट बैक टू द स्प्रिंग एंड फील्ड ए फ्रेश बास्केट। वो कह रही क्या वहाँ पे आई तो वो शोर जो था वह मतलब सी शोर आप जान ही रहे हो, समुद्र का किनारा, वॉज शेल्टर फ्रॉम द विंडो, वहाँ पे हवाएं जो है अच्छी आती थी, तेज आती थी। एंड आई फाउंड ए कैनोज, और उसे छोटी एक नाव मिल गई, तो वो कैनोज मिल गई जस्ट एज दे हैड बीन लेफ्ट, जैसे लोगों ने वहाँ पे छिपा के छोड़ा था वैसे ही उसको मिल गई। द ड्राइड फूड वॉज स्टिल गुड, वो जो खाना था सूखा था पर वो अभी भी ठीक था, खराब नहीं हुआ था। बट द वाटर वॉज स्टेल, बट पानी खराब हो गया था। और वो इसके लिए क्या थी, वहाँ पे गई पानी के लिए, झरने में गई जो वहाँ पे पानी पीने वाला पानी था वहाँ पे गई और वहाँ से फिर से अपनी बास्केट भर के ले आई। I had decided during the days of the storm when I had given up hope of seeing the ship that I would take one of the canoes and go to the country that lay toward the east। उसने डिसाइड किया कि अब जो है जैसे स्टॉर्म खत्म हुआ तो जब स्टॉर्म था तो उस बीच में उसने डिसाइड किया अब मैं जो है मौसम अच्छा होगा तो मैं जो है किसी का इंतजार नहीं करूंगी, उनका इंतजार करने से अच्छा ही मैं ही एक छोटी सी कैनो लेके नाव लेके वहां पे अपनी कंट्री की तरफ जाऊंगी। आई कैन नॉट स्टे दैट आई वॉज रियली आई कैन नॉट से दैट आई वॉज रियली एफ्रेड एज आई स्टूड देयर ऑन द शोर। तो जब पानी तूफान खत्म हुआ, जैसे उसने पहले डिसाइड किया था कि वो नाव लेके खुद ही जाएगी, तो तूफान खत्म होने पे जो है नीचे आई और वहाँ पे खड़ी हुई और वो कह रही जब वो जाने की तैयारी कर तो कह रही मुझे पता नहीं मैं उस समय डरी थी कैसी थी, मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या फीलिंग थी। आई न्यू दैट माई एंसेस्टर्स हैड क्रॉस द सी इन देयर कैनोज। वो जान रही थी कि उसके जो परिवार वाले थे वो सारे जो है अपनी कैनोज में सी को क्रॉस कर चुके थे। आई वॉज नॉट नियरली सो स्किल्ड विद ए कैनोज एज दोज मैन बट आई मस्ट से दैट एंडलेस वाटर डिड नॉट ट्रबल मी। वो कह रही जैसे मेरे वो बड़े लोग, मेरे परिवार वाले लोग नाव को चलाने में जितने माहिर थे, जितने स्किल्ड थे, उतनी तो मैं नहीं थी, पर ये कह रही है पर फिर भी एंडलेस वाटर, ये कभी ना खत्म होने वाला पानी ज़्यादा मुझे ट्रबल नहीं कर पाएगा, मैं अपने घर पहुंच ही जाऊंगी। इट मीन्ट फार लेस दैन द थॉट ऑफ सेइंग ऑन द आइलैंड अलोन विदाउट ए होम और कंपेनियन परस्यूड बाय वाइल्ड डॉग। कह रही है ये समुद्र में जाना वो मेरे लिए बल्कि आसान था, यहाँ पे रहना अकेले, इंतजार करना अकेले पे रहना और बिना घर के, बिना किसी साथी के और जंगली कुत्तों के बीच रहना, ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। ऑफ द 4 कैनोज स्टोर्ड देयर अगेंस्ट द क्लिफ आई चूज द स्मॉलर विच वॉज स्टिल वेरी हैवी बिकॉज it could carry 6 people. I had to push it down and rock it so and into the water a distance 4 or 5 times its length। तो कह रही वो नाव जो है तब भी उसके लिए भारी थी क्योंकि उसमें 6 लोग बैठ सकते थे, 6 लोगों के बैठने के लिए वो नाव बनी हुई थी, तब भी उसको भारी थी, पर फिर भी वो किसी तरह से खींच उच के वहां से उसको पानी के नज़दीक लेके आई। टू डू दिस आई फर्स्ट रिमूव्ड ऑल द लार्ज रॉक इन द फ्रंट ऑफ द कैनोज। तो वहाँ पे उसका रास्ता बनाने के लिए उसने पहले क्या किया
जो है जो बड़े बड़े पत्थर उत्थर थे वहाँ पे कैनोस के बीच में यहाँ पे आने वाले थे उसके रास्ते में, पहले उसने उसको हटाया. आई देन फील्ड इन ऑल दीज होल्स विद पेबल्स एंड along his path laid down long stripes of seawoods making a slippery bed. The shore was steep and once I got the canoe to move with its own weight it slid down the path and into the water. फिर उसने क्या किया, जो वहाँ पे उसमें छेद होते उसको पत्थरों से भरा और जो वहाँ पे सीवुड थी घास फूस से उसको जो है लेके उसने वहाँ पे बिछाया, बिस्तर जैसा बनाया. और उसने सोचा कि एक ऐसी जो है इतना स्लिप, यहाँ पे आप देखिए स्टीप मीन्स होता है ढलान, और एक ढलान जैसी जगह पे ले आई कि जहाँ से जो है अगर ढलान के पास रहेगा तो ये अपने आप से स्लाइड होके पानी में आ जाएगी, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. द सन वॉज इन द वेस्ट. द सन वॉज इन द वेस्ट वेन आई लेफ्ट द शोर. कह रही है सन वॉज जो इन द वेस्ट मीन्स इवनिंग का टाइम था जब उसने वो शोर को छोड़ा, उस किनारे को छोड़ा. द सी वॉज काम बिहाइंड द हाई क्लिप्स. और समुद्र भी जो है बड़ी बड़ी पहाड़ियों के पीछे से एकदम शांत दिख रहा था उस समय. यूजिंग द टू पैडल्ड ब्लेडेड पैडल आई क्विकली स्कर्टेड द साउथ पार्ट ऑफ द आइलैंड. वो कह रही है कि उसने क्या किया, जो है जो चप्पू होता है जिससे हम चलाते हैं नाव को, उसने जो है दो साइड जिसमें बने हुए थे वो करने को, जैसे होता है अलग अलग दो होते हैं, एक ही हाथ में पकड़ो एक ही हाथ में पकड़ो, और एक होते हैं एक ही में लंबा सा होता है, दोनों एक ही दोनों साइड उसमें बने होते हैं चौड़े चौड़े सिरे जिससे पानी को हटाया जा सके. तो उसने जो है ऐसा लिया जिसमें दोनों साइड से हटाने के लिए बना हुआ था. और उसने क्या किया, जो है आइलैंड के जो है साउथ पार्ट की तरफ अपनी नाव को बढ़ाने की कोशिश की. एज आई रीच द सैंड पिट्स द विंड स्ट्रक. कह रही वहाँ पे जो गड्ढे हुए थे पानी से छोटे छोटे उस किनारे पे, जैसे वो वहाँ पहुंची वहाँ पे हवा चलने लगी. आई वॉज पैडलिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द कैनोज बिकॉज यू कैन गो फास्टर नीलिंग देयर बट आई कुड नॉट हैंडल The sun was in the west when I left the shore. The sea was calm behind the high cliffs. Using the two-bladed paddle, I quickly skidded the south part of the island. As I reached the sand pits, the wind struck. I was paddling from the back of the canoes because you can go faster kneeling there, but I could not handle it in the wind. वो कह रही है कि शाम होने वाली थी और जो है उसने शोर को छोड़ दिया, उस किनारे को छोड़ दिया, और जो है हवा भी तो समुद्र शांत एकदम दिख रहा था. और उसने जो क्या किया, वो जो चलाने का चप्पू होता है जिससे पानी को हटाया जाता है, वो स्टिक जो होती है उसने जो है दोनों साइड उसमें पानी का एक ही लंबी सी स्टिक ली, दोनों साइड उसी में बने हुए थे हटाने के लिए चुना. और वो कहाँ गई, साउथ पार्ट जो आइलैंड का साउथ वाला हिस्सा था उस तरफ उसने अपनी नाव को धीरे धीरे बढ़ाया. और वहाँ पे जब पहुंची तो वहाँ पे छोटे छोटे पानी के गड्ढे थे, और जैसे वहाँ पहुंची तो उसमें जो है उसकी नाव जो है फंसने लगी. अब वो जोर जोर से आई वॉज पैडलिंग फ्रॉम द बैक, और वो कर रही थी पर वो जो है उसकी जो है पीछे की ओर जा रही थी, बिकॉज जो है हवा इतनी तेज होने लगी फिर जैसे उसने शुरू किया वहाँ पहुँच के, और नाव भी फंसी हुई थी क्योंकि वहाँ पे ऐसी उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करे वो नीलिंग उसको वहाँ पे बैठ के जो है, बट आई कुड नॉट हैंडल इट इन द विंड. वो कह जो बैठ के वहाँ पे चलाना था वो उसको संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि हवा तेज हो रही थी और नाव वहाँ पे फंसी हुई थी. नीलिंग इन द मिडल ऑफ द कैनो. अब वो क्या की, फिर बीच में बैठी. आई पैडल्ड हार्ड एंड डिड नॉट पॉज अंटिल आई हैड गोन थ्रू द टाइड्स दैट रन फास्ट अराउंड द सैंड पिट्स. अब जब लहर आई तो उसने क्या किया, जोर से अपना चलाने की कोशिश करती रही, रुकी नहीं, और जो है धीरे धीरे उसे चलाने की कोशिश किया. और क्या हो गया, एक बार फिर वो लहर के पास पहुंच गई गड्ढों से निकल के. देयर वर मेनी स्मॉल वेव्स एंड आई वॉज सून वेट, दो इट वुड हैव बीन ईजियर टू गो द वे slanted this would have taken me in wrong direction. I therefore kept them on my left hand as well as the island which grew smaller and smaller behind me. वो जान रही थी कि हवाएं उसको जो है दूसरी तरफ ले जा सकती थी, अगर वो हवा के साथ जाती तो जो है रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती, इसलिए उसने अपने लेफ्ट हैंड से पुश करना चालू किया अपनी कैनो को.
जो है चप्पू से, और जो है उस क्या हो धीरे धीरे उसकी नाव आगे बढ़ने लगी और पीछे का आइलैंड उसको जो है छोटा दिखने लगा। जब ऐसे होती ना, जब हम आगे जाते हैं तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स हमको छोटे दिखने लगते हैं, मीन्स वो आगे बढ़ रही थी। अब At dusk, I looked back the island of the blue dolphins. In this video, that's all. This is the first part of this lesson. I would like to make a second part because this video is going to be more long. So wait for second part, and do subscribe my channel, like my video, and don't forget to share with your family and friends. Thank you for watching the full video. Jai Hind, Jai Bharat.